जलपरी की बेटी की बलि। सोना जलपरी रामा से बहुत जल्द मिलने का वादा करके अपने माता पिता के साथ अपनी दुनिया में अपने मछली रूप को त्यागने के लिए आ जाती है। लेकिन वहाँ अगर उसे पता चलता है कि वो अपने मछली रूप को इतनी आसानी और इतनी जल्दी नहीं त्याग सकती है, उसे अपने इस रूप को त्यागने के लिए कम से कम 9 महीने का समय लगेगा। रानी जलपरी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो रामा से वादा करके आई हूँ कि जल्दी अपने इस रूप का त्याग करके उसके पास लौट आऊंगी। अगर मैंने इतना लंबा समय लिया तो वो मेरे लिए बहुत चिंतित होगा। देखो बेटी, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता और तुम तो अपने इस मछली रूप को त्याग कर इंसानी दुनिया में जाकर एक इंसान से विवाह करना चाहती हो। सब्र रखो, ये 9 महीने बहुत जल्द बीत जाएंगे। हाँ बेटी, सब्र करो। लेकिन माँ, रामा को इस बारे में खबर ही नहीं है कि मुझे इस रूप को त्यागने के लिए 9 महीने का समय लगेगा। देखो सोना बेटी, समय तो लगेगा ही। जो हमारे नियम हैं उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। और रही रामा की बात, तो अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करता होगा तो वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगा। उधर रामा दिन रात नदी के किनारे बैठकर सोना का इंतजार करता रहता है। नदी की ओर सोना की राह ताकते ताकते रामा की आंखें भी धुंधला गई थी। वो बस यही सोचता रहता था कि इतना समय हो गया, सोना उसके पास वापस आई क्यों नहीं। दूसरी ओर रामा को उसकी माँ और गांव वाले समझाते हैं कि हो सकता है जलपरी ने अपना मन बदल दिया हो, वो उससे शादी नहीं करना चाहती हो। बेटा रामा, मान जा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई चाहूंगी। मैं तुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पूरे 9 महीने होने को आए हैं, तू दिन रात उस जलपरी का यहाँ पर इंतजार करता है। अगर उसे आना होता तो वो कब का आ चुकी होती। वो अब नहीं आएगी। मान जा बेटा। देख, मेरे साथ सारे गांव वाले तेरे लिए कितने चिंतित हैं और तुझे समझाने आए हैं। तुम कहती हो तो ठीक है माँ, मैं घर चलता हूँ। लेकिन जो तुम और सारे गांव वाले कह रहे हो कि सोना बदल गई है, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा विश्वास अटल है, सोना कभी नहीं बदल सकती। वह जरूर किसी न किसी वजह से वहाँ रुक गई है, लेकिन एक दिन आएगा, वह जरूर मेरे पास आएगी। रामा का सोना पर अटल विश्वास था कि वो एक न एक दिन जरूर आएगी। उधर सोना जलपरी भी जैसे तैसे उस समय को पार करके अपने इस रूप का त्याग करके रामा के पास वापस आने के लिए बेचैन थी। वो एक एक दिन जैसे तैसे निकाल रही थी। तभी रामा के गांव से थोड़ी दूर एक औरत बेचारी अपनी छोटी बच्ची को लेकर बहुत घबराई हुई बच्ची को बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल पड़ी थी। कहाँ जा रही है? इस बच्ची को मुझे दे दे। मैं इस बच्ची की बलि चढ़ाकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। औरत भागती हुई नदी के किनारे आ जाती है। अब आगे उसके लिए भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो ठीक मेरे पीछे और मेरे आगे नदी है। मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊं? अब बता कहाँ भागेगी? अब तो तुझे ये बच्ची मुझे देनी पड़ेगी। औरत बच्ची को चुड़ैल से बचाने के लिए बच्ची के साथ ही नदी में कूद जाती है। मूर्ख औरत, ये तूने क्या किया? वहीं आज सोना जलपरी को भी उसके मछली रूप से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि आज पूरे 9 महीने हो गए थे। सोना को जैसे ही अपने मछली रूप से मुक्ति मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। माँ, बाबा, मुझे अपने जलपरी रूप से मुक्ति मिल गई। अब मैं रामा के पास वापस जा सकती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ सोना, अब तुम अपने मछली रूप से पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम इंसानी दुनिया में जाकर इंसान से विवाह कर सकती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुम मुड़कर अपनी दुनिया में आना चाहो तो अब तुम वापस नहीं आ सकती हो। रानी जलपरी, मुझे रामा के लिए सब मंजूर है। अब सोना अपने माता पिता से जाने के लिए विदा ले रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी समय वो बच्ची पानी में गिरकर सीधा सोना की गोद में आ गिरती है। वो बच्ची आम बच्ची नहीं थी, पानी में रहकर भी जिंदा थी। दूसरी ओर उसकी माँ पानी में कूदने के कारण मर चुकी थी। माँ, ये बच्ची मेरी गोद में कहाँ से आ गई? ये तो कोई इंसानी बच्ची लग रही है और ऐसा महसूस होता है कि इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ पिताजी, कहीं भगवान ने इसे मेरे लिए तो नहीं भेजा है? सोना को उस बच्ची पर बहुत प्यार आ जाता है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है।
फिर अपने माता पिता से कहती है कि वो उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो बच्ची अनाथ है। लेकिन बेटी, तुम तो रामा के पास जाने वाली हो, तो फिर तुम इस बच्ची को कैसे अपना सकती हो? इस बच्ची को रामा के पास कैसे लेकर जा सकती हो? माँ, मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्ची को अपने साथ रामा के पास लेकर जाऊंगी और इसे माँ का प्यार दूंगी। सोना, अगर तुम इसे माँ बनकर प्यार दोगी तो फिर तुम रामा के पास कैसे जाओगी? क्योंकि तुम यहाँ से पूरे 9 महीने के बाद जा रही हो और इस बात की सूचना रामा को बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एक बच्ची को उसके पास पूरे 9 महीने के बाद लेकर जाओगी तो वो तुम्हें गलत समझेगा। ना ही वो इस बच्ची को अपनाएगा और ना ही तुम्हें। इस बात को समझो और इस बच्ची को छोड़ो। अगर ऐसी बात है रामा मुझे गलत समझेगा तो ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस मासूम को अकेला छोड़कर पाप नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो ना जाने इसके साथ क्या हो जाएगा, कौन सा राक्षस इसे खा जाएगा। लेकिन बेटी, तुम जानती हो तुमने रामा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उसके लिए तुमने अपने रूप, अपनी दुनिया और अपने माता पिता तक को त्याग दिया है, और आज तुम इस बच्ची के लिए रामा के प्यार को छोड़ रही हो। बाबा, इस बच्ची को भगवान ने सीधा मेरी गोद में गिराया है ताकि मैं इसका सहारा बन सकूं। रामा अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो वो मुझे किसी भी हाल में मिल जाएगा। हो सकता है इस बच्ची को भेजकर भगवान मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो। सोना बच्ची के लिए सब कुछ त्याग देती है, यहाँ तक कि रामा का प्यार भी। वो बच्ची को लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाती है। वहीं रामा को पूरे 5 साल हो गए थे सोना का इंतजार करते करते, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी सोना के आने की। सोना रामा के गांव के ही बगल में दूसरे गांव में अपनी बच्ची के साथ छोटी सी कुटिया में इंसानी जीवन व्यतीत कर रही थी। बच्ची अब पूरे 5 साल की हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। वहीं सोना को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो जरूर कोई करामाती बच्ची है। इसके लिए उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ी है जो बच्ची की बलि चढ़ाना चाहती है। हे भगवान, मेरी अनमोल को आज स्कूल से घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? सब बच्चे स्कूल से घर आ गए। भगवान, कहीं इस चुड़ैल की बुरी नजर मेरी बच्ची पर तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोना अनमोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हर जगह तलाशने पर भी उसे अनमोल कहीं नहीं मिलती। जिस बच्ची के लिए मैंने सब कुछ त्यागा, कहीं वो बच्ची आज मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने सुना है उस चुड़ैल का वास उस जंगल में है। एक बार जंगल जाकर देखती हूँ, हो ना हो वो चुड़ैल ही मेरी बच्ची ले गई है। वहीं रामा ने आज खूब मच्छी पकड़ी थी। मच्छी बेचने वो मंडी गया था। मंडी से लौटते समय उसे रात हो जाती है। वो जंगल के रास्ते लौट रहा था कि तभी अचानक उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात को इस जंगल में किसी बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखने पर पता चलता है कि एक भयंकर सी दिखने वाली चुड़ैल ने एक बच्ची को उल्टा लटकाया हुआ है और उसकी बलि चढ़ा रही है। हे राम जी, इतनी भयंकर चुड़ैल एक छोटी सी मासूम बच्ची की बलि चढ़ा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस चुड़ैल को ऐसा नहीं करने दूंगा। सुना है चुड़ैलों की शक्ति उनकी चोटी में होती है। मैं इसकी लंबी चोटी को ही काट दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे इस बच्ची की बलि चढ़ाती है। माँ, मुझे बचाओ। चुप कर लड़की, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी बलि चढ़ा के आज मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। जैसे चुड़ैल अनमोल की गर्दन काटकर उसकी बलि चढ़ाने वाली होती है कि तभी रामा बड़ी हिम्मत करके पीछे से आकर उस चुड़ैल की चोटी पकड़ लेता है और उसकी चोटी पर मच्छी काटने वाला हथियार रख देता है। छोड़ दो इस बच्ची को, नहीं तो मैं तुम्हारी चोटी काट दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुमने अगर मेरी चोटी काट दी तो मैं मर जाऊंगी। लो 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 लो, हाँ, मैं इस बच्ची को छोड़ देती हूँ। अब तुम मेरी चोटी छोड़ दो। उसी समय वहाँ पर सोना भी अनमोल को ढूंढती हुई आ पहुँचती है। नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर से कभी न कभी मौका पाकर इस बच्ची को अपना शिकार बनाओगी, इसलिए तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। रामा उस हथियार से चुड़ैल की चोटी काट देता है। चोटी काटते ही चुड़ैल की चीख निकल जाती है और वो धूल बनकर हवा में उड़ जाती है। उसके बाद रामा और सोना का इतने सालों बाद आमना सामना होता है। सोना, तुम, ये तुम्हारी बच्ची है? बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। रामा, अगर आज तुम ना होते तो चुड़ैल मेरी बच्ची की बलि चढ़ा देती। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोना, मुझे तुमसे एक बात जाननी है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया?
सोना रामा को सारी बात बताती है कि कैसे उसे अनमोल मिली थी और किस लिए वो रामा के पास नहीं आई। सोना, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था? जानती हो, पूरे 5 साल हो गए हैं तुम्हें मुझसे बिछड़े हुए, और मैंने तुम्हारा इंतजार करना अभी तक नहीं छोड़ा, इसी उम्मीद में कि तुम एक दिन आओगी। लेकिन तुमने मुझ पर एक बार भी भरोसा करना जरूरी नहीं समझा? क्या इतना कमजोर प्यार था हमारा? एक बार मेरे पास आती, मुझसे बात करती, क्या मैं तुम्हें समझता नहीं? रामा, मैं भी दिन रात तुम्हारी याद में तुम्हारे लिए तड़पी हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ सोना, पर अब हम कभी अलग नहीं होंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों जल्द से जल्द शादी करेंगे। और अब से इस बच्ची की अकेली तुम ही माँ नहीं हो, अब मैं भी इसका पिता हूँ। हम दोनों इस बच्ची को पालेंगे। रामा के मुंह से ये बात सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है। रामा सोना और अनमोल को अपने घर ले आता है। सारे गांव वाले और रामा की माँ सोना के लौटने पर बहुत खुश थे। इसके बाद रामा और सोना की शादी हो जाती है। दोनों एक हो जाते हैं और मिलकर अनमोल को माँ और बाप का प्यार देकर पालते हैं।